प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 31 जनवरी दिन शुक्रवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए पद लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय 10 पद। वे भूखे और प्यासे होंगे, ना लू और ना घाम उन्हें लगेगा, ना घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोते के पास उन्हें ले चलेगा। प्रियो, संसारिक जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें कभी कभी रेगिस्तान, कभी कभी जंगल, कभी कभी कटीली भूमि, कभी कभी हर प्रकार की बातों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा रक्षक, अगर हमारा चरवाहा परमेश्वर है तो हमें किसी वाली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि वो ही हमारा जल का सोता है। कई बार इस सफर में हमको प्यास लग जाती है और वचन कहता है कि परमेश्वर ही है जो सच्चा जल का सोता है। इस्राएली जब लाल समुद्र से निकले तो 3 दिन की यात्रा करने के बाद उन्हें पानी नहीं मिला, वे प्यासे थे। उन्हें एक पानी का सोता दिखाई दिया, लेकिन वो जब वहाँ गए तो वो पानी नहीं पी सके, क्योंकि वो सोता और वो जल कड़वा था। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस कड़वे जल को भी मीठा बनाया। प्रियो, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरने वाला है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि क्या हम परमेश्वर के पास रहते हैं। वो हर विषम परिस्थितियों में हमारे लिए एक एक महान कार्य करने के लिए तैयार है। हम उसके कार्य को देख सकते हैं। किस प्रकार से हगार जब प्यासी थी तो उसे पानी का कुआं परमेश्वर ने दिखाई दिया। किस प्रकार से यीशु मसीह ने खुद ही कहा कि जीवन का जल वही है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करता है और वचन कहता है मत्ती 5:6 में कि धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। वे कैसे तृप्त किए जाएंगे? वे सिर्फ और सिर्फ मसीह के द्वारा तृप्त किए जाएंगे। यशायाह 12:3 कहता है कि तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। प्रियो, आज हमारी ये दुआ हो जानी चाहिए कि हे प्रभु, मैं प्यासा हूँ, मेरा नेतृत्व करिए। हे प्रभु, मैं क्षमा का प्यासा हूँ, मुझे माफ करिए। आज हमारी प्रार्थना हो जाने की प्रभु, मैं उद्धार का प्यासा हूँ, अपने नाम से हमारे जीवन में उद्धार दीजिए। प्रभु, मैं अच्छे आध्यात्मिक कलीसिया के जाने के लिए प्यासा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए। और हम ऐसा परमेश्वर से कहते हैं, प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए नए नए मार्ग खोलता है और निश्चित रूप से वो हमारे जीवन में एक सोता बन के हमारे लिए प्रकट होता है। इसलिए आइए हम ऐसा परमेश्वर के पास रहें और उस जल से पीते रहें जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आगे के वर्णन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 63 अध्याय 13 और 14 पद। जो उनको गहरे समुद्र में ले चला, जैसा घोड़े के जंगल में, वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी। वह कहाँ है? जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा की आत्मा ने उन पर विश्वास दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि अपना नाम महायुक्त बनाए। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 25 और 26 अध्याय, शाम के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 17 पद से लेके 34 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।